विनती सुनो ला बाबा जी तुम्हारी विनती सुनो। हमारे मध्य में बाबूलाल जी रांकावत बैठे हैं, जिनका रांकावत टेंट हाउस पूरे भारत में 1 नंबर है 2 नंबर है, बता दो। ऐसा टेंट मैंने नहीं देखा। बाबूलाल जी का टेंट जहाँ लगता है वो पूरा नगर बस जाता है। हमारे मध्य में बैठे हैं तो ऐसे ऐसे कमरे बनाते हैं जो लगता ही नहीं है टेंट के कमरे। हम उस कमरे पर एयर कंडीशन आई भाई। इनके यहाँ तखतगढ़ में जब 15 दिन में उसे चातुर्मास में खाटू श्याम जी कथा सुनाई थी। आप हमारी लाइव हुई थी, वो अभी भी यूट्यूब पे है। विनती सुनो ला वहां पर महर करो ला, सुनो ला जी महर करो ला, कदमारे हरोला बाबा जी कब मारी विनती सुनो ला, बाबा जी कब मारी विनती सुनो। ताली बजाओ। जय जय। सारी सारी रात माने नींद नहीं आवे, सारी सारी रात माने नींद नहीं आवे। अब मारवाड़ी होते ना तो 100 आदमी खड़े हो जाते नाचने के लिए। जागो तो बाबा मारो जी घबरावे, जागो तो बाबा मारो जी घबरावे, कदमान पार करो ला बाबा जी कदमारी विनती सुनो ला बाबा जी कदमारी विनती सुनो ला। श्याम रंगीला पलका उघाड़ो सावन आ गई, मारा श्याम रंगीला पलका उघाड़ो सावन आ गई। ओ पलका उघाड़ो सावन आ गयो, पलका उघाड़ो सावन आयो जी। मारा देव हटीला पलका उघाड़ो सावन आ गयो, पलका उघाड़ो। खाटू श्याम जी महाराज की जय हो। जय हो। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। हारे के सहारे की जय हो। कलयुग के अवतारी की जय हो। कुल 3 बाणधारी की। सांवली सूरत थारा नैन कजरारा, सांवली सूरत थारा नैन कजरारा, बाल घुंघराला कोई काला मत वाला, बाल घुंघराला कोई काला मत वाला, नजर कोई लग जावेली मेले
राजस्थान में घूंघट प्रथा है, घूंघट प्रथा। घूंघटियो आड़े आए गयो रे, घूंघटियो आड़े आए गयो रे, घूंघटियो आड़ो आए गयो जी। ओ घूंघटियो आड़े आए गयो, ओ थान देख कोनी पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। थान देख कोनी पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। हरि बोल। गिरधर मेरे ये मौसम आया, गिरधर मेरे ये मौसम आया, धरती के श्रृंगार का डाल डाल पर सज गए झूले, डाल डाल पर सज गए झूले, आया मौसम बहार का, आया मौसम बहार का। तेरा रुतबा तेरा नजारा, दो जहां से प्यारा है। तेरा रुतबा नजारा दो जहां से प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। दर्शन घनश्याम तेरी नारी, मुझे रख लेना घनश्याम तेरी सरकारी में, मुझे रख। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, मुझे रख लेना सरकार तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना सरकार तेरी दरबारी में। गिरधर मेरे ओ मौसम आया, गिरधर मेरे एक मौसम आया, धरती के श्रृंगार का डाल डाल पर सज गए झूले, आया मौसम बहार का। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, रख लेना सरकार तेरी दरबारी में। ओ मुझे रख लेना शीशा मुझे दरबारी में, आ गया शीशा दरबार। हर हर महादेव शंभो। खाटू श्याम जी बताएगा कौन जय जय। हारा कौन जीता। बराबरी खाटू श्याम। सुदर्शन चक्र ने पूरा महाभारत जीत लिया। बताया कलयुग में कृष्ण नाम से पूजित हो गए। आगे बताया है शिवरात्रि व्रत की महिमा
विधि शिवरात्रि की 3 प्रहर की पूजा होती है षोडशोपचार रूप से, और रात्रि में तीनों प्रहर की पूजा विधि विधान से होती है। ये बताया है, पूजा की विधि हमने बताई थी। और रात्रि जागरण होता है। तीनों पूजा एक बार संकल्प करके भी तीनों पूजा एक साथ कर सकते हैं, या 3 बार अलग अलग संकल्प करके ब्राह्मण देव से। पहला संकल्प में 3 पूजा का संकल्प करके और एकदम निरंतर एक पूजा पूरी, दूसरी शुरू थी। ऐसे 3 पहरे के 3-3 घंटे की पूजा होती है। ऐसे भगवान शिव का और उसका उद्यापन का विधान बताया है। जिनको उद्यापन करना हो शिव पुराण में भूल जाएंगे ना, ऐसे व्रत बताया है। और उस व्रत की कथा सुनाई है। अनजान में एक भील पर भगवान की कृपा हुई। ये कथा शिवरात्रि के व्रत में सुननी चाहिए। वो भील अपने परिवार का पोषण करने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन उसको शिकार नहीं मिला। दिन भर एक बोतल में पानी भर के और खाने पीने का सामान है नहीं, भूखा प्यासा। तो शिवरात्रि थी उस दिन, अनजान में व्रत हो गया उसका। एक जलाशय पर एक पेड़ पे बैठ गया, शिकार करूंगा मैं, कोई न कोई आएगा। एक हिरणी आई पानी पीने, चकित होगी, जोर से चमक पड़ी वो, क्योंकि व्याध बड़ा प्रसन्न हो गया कि हिरणी आ गई, अब तो मेरे परिवार का पोषण हो जाएगा, मैं उसको लेके जाऊंगा। आज तो सबको मिला नहीं, कल जरूर मिलेगा। बाण लगा करके जैसे ही मारने लगा, बाण का संहार हुआ। बिल्व पत्र का वृक्ष था, जैसे ही उसका हाथ छुआ डाली पर, एक पत्ता टूट के नीचे भगवान शिव जी का मंदिर था, उल्टा उसमें चढ़ गया और हाथ हिला तो बोतल में से 2-4 बूंद जल टपक गया। एक पहर की उसकी पूजा अनजान में हो गई और उसके कुछ पाप समाप्त हुए। मन में थोड़ी दया भावना प्रकट हुई, पाप समाप्त हो गया। हिरणी को मारते मारते उसने प्रार्थना करी, मेरे बच्चे घर में है, मेरे पति है, बहन है, मैं अपनी बहन को, पति को ये बच्चे समर्पित करके आते हूँ, फिर मार देना, मैं आ जाऊंगी। तो सच बोलेगी? बोले हाँ सच बोल रहे हो। छोड़ दिया, चलो देखता हूं आती है कि नहीं। ऐसे करके और उस बेल वृक्ष पर बैठा रहा, उसकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण आया, जैसे ही उसने बाण चढ़ा करके मारने लगा, फिर एक बेलपत्र टूट करके भगवान शिव जी पर अनजान में चढ़ गया और फिर 2 बूंद गिर गई। दूसरी पैर की अनजान में पूजा हो गई। उसको भी जब भूख मिटाऊंगा, मारूंगा, उसने बाण निकाला, और उसने भी कहा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी अकेली है, मैं उनको बता के आ जाऊं, फिर तो मुझे मार देना। और उसका पाप समाप्त हुआ। उसकी दूसरी पूजा भी हो गई। फिर उसकी दूसरी हिरणी आई, फिर उसने बाण निकाला और मारने लगा, तो फिर एक पत्ता टूट करके गिरा, जल गिरा। तीसरी पहर की भी पूजा हो गई। तीनों वहां मिले और उसने सत्य वचन के कारण कहा। हिरणी ने कहा मैं जाऊंगी, आप बच्चों को संभालो। हिरणी ने कहा मैं जाऊंगी, बहन ने कहा मैं जाऊंगी। और जब सब ने निर्णय किया कि हम सब वचन देके हम सब जाएंगे, तो बच्चों ने कहा हम भी जाएंगे। पूरा परिवार वहां आ गया। व्याध, आप अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए हमें मारो। 3 काल की पूजा हो गई, इसका मन शुद्ध हो गया। उसको लगा कि ये पशु होकर भी सत्य वचन का पालन करने आए और मैं मनुष्य होकर भी उनको मार के पेट भरना चाहता हूं। जब दया प्रकट हुई, भगवान महादेव प्रकट हो गए। हर हर महादेव। उसको कहा अब कोई किसी को मारने की मरने की जरूरत नहीं है। 3 काल की पूजा से मैं संतुष्ट हुआ हूं। उसने कहा मैं तो पूजा करी नहीं,
भगवान ने कहा तुम नीलम वृक्ष के ऊपर बैठे हो, नीचे मेरा भगवान मेरा शिवालय है। तुम्हारे अनजान में 3 काल की, और आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन 3 काल की पूजा हो गई, ऐसे में संतुष्ट हूं। अब तो वरदान मांगो। उन्होंने कहा महादेव अब तो आप मिल गए, अब कोई कमी है ही नहीं। तब कहा अगला जन्म तुम्हारा बिलों के राजा गुहराज के रंग में होगा। भगवान राम अवतार लेंगे, तुम्हें गलवैया डाल के मित्रता करेंगे, तुम्हारा यश बढ़ जाएगा। गुहराज निषाद के रूप में दूसरा जन्म हुआ उस भील का। ऐसे भगवान राम की भक्ति पा करके और धन्य हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब जल्दी जल्दी हम कथा को, तो ऐसे भगवान की अब कथा तो अनंत है। उमा संगीता में भगवान कृष्ण द्वारा शिव आराधना, शिव पार्वती गणेश जी के साथ कार्तिक के साथ दर्शन दिया और वरदान मांगा कि तुम्हारे एक उत्तम सांब नाम का पुत्र होगा बलवान। भगवान ने वरदान दिया। नरक स्वर्ग का वर्णन है। बुरा कर्म करने वाले नरक में, अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। यमलोक का वर्णन है बड़ा विधि विधान से। अनेक पुराणों के स्वाध्याय का और उनके फल का वर्णन है। मृत्यु निकट आती है तो क्या संदेश मिलता है? कोई मरना चाहता नहीं, क्या उनका मृत्यु आने का, तब कई लोग कहते हैं अपनी छाया नहीं दिखती है, उसको कानों से सुनाई नहीं देता है। ऐसे अनेक होता है, वो मृत्यु आती है उसको पता है, हमें तो पता नहीं है। जिनकी मृत्यु निकट आई वो बताएगा क्या फल होता है। लेकिन कोई मरना चाहता नहीं। पहले कानों के पास सफेद बाल हो जाते थे ना जड़ जी, तो कहता था मृत्यु निकट आ गई। मृत्यु निकट आई खल तो कर्ण के पास सफेद बाल आके श्रवण समीप भये सित के मनऊ जरठपन असो उपदेश। दशरथ जी कहते हैं महाराज कानों के पास 2 बाल सफेद आ गया। दशरथ जी बोला मैं बूढ़ा हो गया। आजकल तो पूरा छप्पर सफेद हो जाता है, आदमी बूढ़ा होना ही नहीं चाहता है, काला कर लेता है। एक रंग लगा कि हम न मरेंगे मरिए ही संसार। छप्पर सफेद हो गया पूरा। यही मृत्यु निकट आने का संदेश है कि भाई काले कर्म बंद करो, अब तो सफेद कर्म शुरू करो। लेकिन फिर भी आदमी तन की खटका, मन के खटका, धन के खटका में जी अटका। छप्पर सफेद हो जाता है, बाल 2-4 नहीं, फिर भी ऐसे किसी के बाल सफेद है ही नहीं, काला काला रंग चला है। श्याम रामचंद्र की जय। काल को जीतने का मंत्र बताया यहाँ, काल को जीतने का कोई, इसलिए महामृत्युंजय काल, महाकाल रक्षा, महाकाल की पूजा करो, उनकी शरणागति ही काल पर विजय है, ऐसा बताया है। और महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, महाकाली, ये 3 देवियां प्रकट हुई। महाकाली प्रकट हुई मधु केडव, जो भगवान शिव के, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के कान के मेल से प्रकट हुए। 2 देते हो तो कान खुजला के से मेल निकाला, मधु केडव। महाकाली ने प्रकट होकर उनका उद्धार किया। महालक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी है और महासरस्वती चंड मुंड शुंभ ने शुंभ का संहार कर दिया, नाम चामुंडा पड़ा। बोलो चामुंडा मैया की जय। इनकी कथा विस्तार से है। 10 देवियों के नाम, जो 10 भगवान की शक्तियां, उनका वर्णन है, जिसमें शाकुंभरी माता का प्राकट्य बताया है। जब भयानक अकाल पड़ा, त्राही त्राही हो गई, प्रजा रोने लगी, देवी की उपासना करी। जब देवी प्रकट हुई और अनेक धाराएं उनके शरीर से निकली, इसे धरती हरी भरी हुई, साग सब्जी वनस्पति औषधि, और प्रजा सुखी हुई। उनका नाम बड़ा शाकुंभरी माता की जय हो। ऐसे नहीं, बोलो शाकुंभरी मैया जय। ऐसे मां दुर्गमासुर को मारा और धरती को
चारों वेद छीन के ले गया था, उन वेदों को वापस लाके ब्राह्मणों को दिया। धरती क्यों हो गई थी अकाल पीड़ित? क्योंकि वो दुर्गमासुर वेद छीन के ले गया। कोई धर्म का आचरण नहीं करता था, सब वेद रहे नहीं, वेद पाठ करने वाले नहीं रहे, वेद अध्ययन करने वाले नहीं रहे, तो वेदों का मंत्र देवता नाराज हो गए, वर्षा नहीं करी, आचरण विहीन तो अकाल पड़ता है। तब प्रजा त्राही मांग करके देवी को प्रकट किया और देवी ने ऐसे शक्तियां प्रकट हुई है, ऐसे संन्यास धर्म की महिमा कैलाश संगीता में बताई है। इसलिए महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा ये तीन रूप में आज इस धरती पर वैष्णो देवी के रूप में तीन पिंडी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, यही तीन रूप से प्रकट हुई। बोलो वैष्णो देवी मैया की जय। जम्मू में एक पर्वत के शिखर में वैष्णो देवी के रूप में तीन पिंडी के रूप में विराजमान है, शक्तिपीठ के रूप में। और संन्यास धर्म में सन्यासी का कैसा संन्यास होता है, कैसा जीवन होता है, कैसा उसका अंतिम संस्कार होता है, ऐसा बताया। उसका गोत्र चेंज हो जाता है। इसलिए सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता है, अग्नि संस्कार तो गृहस्थी का होता है। अग्नि संस्कार उसका होता है जिसको जो गोत्र में होता है। सन्यासी कोई गोत्र जीते जी पिंड दान कर देता तर्पण। जो सन्यासी क्या मरने के बाद उसको भूमि समाधि दी जाती है और सूतक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई वैदिक संस्कार नहीं होता है, तर्पण, पिंडदान, कपाल क्रिया, इसलिए उसका सूतक नहीं लगता है। अग्नि संस्कार यदि हो जाए तो सूतक के लिए सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए। अग्नि संस्कार करने पर इस धरती पर जितने भी है सबको उसका श्राप लग जाता है, इसलिए वो भू समाधि होती है। पिंडदान आदि तर्पण आदि नहीं होता है उसका। सन्यासी को सोना, चांदी, हीरे, बन्ने, लाल वस्त्र पहनते हैं, अग्नि का प्रतीक है। जीते जी चिता का रूप धारण कर लेते हैं अग्नि, इसलिए वो अग्नि में पकाया हुआ भोजन भिक्षा मांग के खाए, तुम्बी आदि का ऐसा कमंडल रखे, ऐसा सा बताया है। श्वेत वस्त्र ने धारण करे, यदि लाल वस्त्र पहनने के बाद श्वेत वस्त्र ने धारण करे। हम लोग सफेद कपड़े में वैष्णव, हम लोग त्यागी, वैरागी वैष्णव होते हैं। सन्यासी वो होते हैं तो लाल वस्त्र धारण करते हैं। दंडी स्वामी दंड धारण क्यों करते हैं, कैसे बताया, इनका नियम बताया कैलाश संगीता में सब है। संन्यास धर्म की व्याख्या वायवीय संगीता, जिसमें भगवान वायु देवता नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि शुद्ध जी को प्रवचन कर रहे वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हे ऋषि मुनियों, आप जिज्ञासा करो। तब ऋषियों ने पूछा, जो हमने आपको कथा सुनाई है उसी को फिर वापस पुनरावृत्ति हुई है। भगवान महादेव लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु का प्रागट्य कैसे हुआ, सती और पार्वती कैसे प्रकट हुई, और भगवान अर्धनारीश्वर कैसे प्रकट होगी, ब्रह्मा जी को सृष्टि आगे करने के लिए कहा। ये सब पार्वती की तपस्या। पार्वती ने एक व्याघ्र को अपने वश में कर लिया, सिंह को, और महादेव के पास आई कि महादेव ये मेरा वाहन है, मैंने अपने तपस्या से पाया है। वायवीय संगीता बड़ी अद्भुत है। भगवान वायु देवता का यहाँ उपदेश है। उपमन्यु की कथा बताई। भगवान कृष्ण उपमन्यु के पास आते हैं, जिज्ञासा करते हैं, मुझे पाशुपत व्रत का उपदेश करो, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो उपमन्यु की कथा सुनी थी। महर्षि उपमन्यु भगवान कृष्ण को पशुपत व्रत का उपदेश करते हैं और ऐसा भगवान कृष्ण को उपदेश किया। कृष्ण ने तपस्या करी पुत्र प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न होने के लिए, और भगवान शिव प्रकट होकर के उमा महेश्वर उनको कहते हैं आपको क्या चाहिए। तब भगवान